ऐसे सवालों को हम ज़्यादातर 100 को बेस मानकर सोल्व कर सकते हैं, उसमें हमें आसानी रहती है। देखिए कहता है कि एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अगर 240 रुपये में वस्तु को बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है। यहाँ पर अगर मैं कहूँ, मान लेते हैं कि उसकी कीमत है, जो सीपी है वो 100 है। अगर वो उसको सेलिंग प्राइस, इसको पहला जो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, वो 240 में बेचता तो 10% का लॉस होता है। 100 पर 10% का लॉस होता है 90 पर। ठीक है, वो कितने में बेचे कि उसको 20% का फायदा हो। 100 पर 20% का फायदा होता है 120 पर। ठीक है, इतने में उसने बेचा है और इतने में उसको वो चीज बेचनी है ताकि उसको 10 हो। अब 100 की वो उसने खरीदी, 90 में बेच दी तो यहाँ 10% का लॉस। अगर 120 में बेचता है तो उसको 20% का फायदा होता है। तो जब 10% का उसको नुकसान हो रहा है, वहां पर जो 240 उसका जो रियल एसपी है वो है। तो इस हिसाब से अगर 90 का मतलब 240 होता है तो 120 का मतलब क्या होगा। अब मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है, या तो ऐसे कनेक्शन ढूंढ लो, ठीक है, या तो ऐसे जाएंगे, इसमें और इसमें जो कनेक्शन है वो इसमें और इसमें ढूंढ लेंगे, आसानी रहेगी। या फिर अगर ऐसे नहीं मिल रहा आसान कनेक्शन तो ऐसे और ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, है ना। मुझे ऐसे दिख रहा है कि 30 तिया तो 90 होते हैं और 30 चौक 120, कितने तिया 240 होंगे, 80 तिया, तो 80 का चौके यहाँ लगा देंगे, 80 चौक 320, ये आंसर आ जाएगा। उस वस्तु को अगर मैं 240 में बेचता हूं तो 10% का लॉस होता है, 320 में बेचूंगा तो 20% का मुझे फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये भी सेम ही है। देखो यहां पर मान लेते हैं कि वस्तु का सीपी है 100, ठीक है। अब उसने 105 रुपए में उसको बेचा और 9% का लॉस हो गया, ठीक है। पहला एसपी जो है 9% का लॉस हुआ है उसको, तो इसका मतलब उसने उस वस्तु को 91 रुपए में बेचा होगा, क्योंकि 100 की खरीद कर 91 में बेचता है तो 9 का उसको लॉस हो जाता है। और वो 30% फायदा कमाना चाहता है, तो उसका सेकंड एसपी क्या होगा, 130, ठीक है। 100 में लेकर के आकर 91 में बेचता है तो 9 रुपए का, 9 रुपए मान लो, या फिर 9%, क्योंकि 100 यहाँ पर बेस है ना। प्रॉफिट एंड लॉस जो परसेंटेज निकालते हैं हम उसको सीपी को बेस मानते हैं और सीपी यहाँ पर 100 है अपने आप में ही। तो यहाँ पर 9% का लॉस हो रहा है और यहाँ पर 30% का फायदा हो रहा है। अब ये जो है ये रियल में सवाल के हिसाब से 105 के बराबर है, 105 के बराबर है, ठीक है। मतलब कि 105 में बेचता है तो उसको 9% का नुकसान होता है। अब ये किसके बराबर होगा, जैसे पिछला सवाल किया था, ऐसे कनेक्शन ढूंढ लेंगे, ऐसे नहीं मिला तो ऐसे, ठीक है। मुझे ऐसे कनेक्शन नहीं मिल रहा, ऐसे देख लिया, 13 सत्ते 91 है ना, 13 सत्ते 91। अगर मैं यहाँ और यहाँ आता 13 ढाई 130, ठीक है। तो कितने सत्ते पे 105 होता है, 15, तो 15 का ढाई मैं यहां लिख लूंगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सवाल भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया।
इसमें क्या चेंज कर दिया, ये तो हमने इसमें भी एज्यूम करना है, ठीक है। 9% का लॉस हो रहा है, तो हमारे पास ये संख्या भी है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये संख्या हमारे पास है। 30% का उसको फायदा चाहिए, तो ये संख्या भी हमारे पास है, ये निकालनी है। लेकिन अब इस सवाल में हम क्या करेंगे, सीपी मान लेते हैं 100, ठीक है। पहला जो एसपी है, सेलिंग प्राइस जो पहला है, उसमें क्या है कि उसने वस्तु को 950 रुपये में बेचा और 5% का लॉस हुआ। तो 100 पे 5% का लॉस होने का मतलब 95 रुपये में उसने बेचा है, और वैसे रियल में बेचा उसने 950 रुपये में, ठीक है। अब इसने कहा कि अगर उस घड़ी को 1040 रुपये में बेचा जाए, तो सेकंड एसपी जो है, ये हम सवाल में निकाल रहे थे। इस सवाल में ये संख्या हमें दे दी, ठीक है, ये हमें दे दी। अब हमें कनेक्शन देखना है। वैसे तो सीधी सी बात है, यहाँ 950 है, इसकी 0 हटा दो, 95 बन गया। इसकी 0 हटा देंगे, यहाँ 104 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो आसान है। अगर ऐसा आसान मतलब इस तरह की रकम अगर हमें ना मिले तो फिर से वही कनेक्शन देख लेंगे जैसे यहाँ पर किया था, ठीक है। अब अगर 95 का मतलब 950 है, तो 1040 का मतलब होगा 104, ठीक है। अब 100 रुपये की वस्तु 104 में बेची जा रही है, तो 4% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर वस्तु को इतने में बेचेगा तो उसको 4% का फायदा हो जाएगा।